दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बार। अब्बा बता भी नहीं क्यों बुलाया था? तो भाई तू अपने घर कब जा रही है? तू देख लड़की, अपने घर पर ही तो हूँ, और किधर जाना है? बहू का घर वो होता है जहाँ उसका ससुराल होता है। तुझे तो अपनी दादी पर बड़ा घमंड था, तू इतनी सी बात नहीं जानती? जानती हूँ, समझती हूँ, मगर अब्बा सामने वाले भी तो समझे ना। मैं मसले की जड़ तक पहुंच गई हूँ। पता है मसला क्या है? मसला ये है कि फौजिया परवीन होशियार है। अरे टके की इज्जत नहीं करते गिलानी, ना आपकी ना आपके घर वालों की। देख लें अब्बा, मुझे खुद घर से बाहर निकाला है उन लोगों ने। सुना आपने, मेरी सास ने बीए जो नहीं किया हुआ, कैसे समझ में आएगी मेरी बात? तो फिर जान देने की धमकी देकर नाक कटवाई हमारी। चौधरी हैं हम। अब ये रिश्ता तोड़कर हमारे मुंह पर काले पड़ना चाहती है। ऐसे होते हैं चौधरी अब्बा, ये लोगों के थल्ले लगने वाले। वाह जी वाह। मेरी माँ ने अब्बा भांडे बर्तन लेकर चढ़ाई कर देते हैं गिलानियों की। हैं, मेरी बेइज्जती का बदला भी हो जाएगा और मेरे दिल को भी करार आ जाएगा। क्यों अम्मा? अपनी मियाँ को जानती नहीं है, वजीर है वजीर। अपना घर तू उजाड़ रही, अब मेरे शौहर को उकसा रही है दुश्मनी के लिए। सारी जिंदगी चोई साहब चक्की पीसते रहेंगे। चोई साहब अपनी करने पर आगे ना तेरे अब्बे को ना जेल करा दे। कभी आपने पानी भी पिया उठ के? चक्की कैसे पीसेंगे? ओ भाई तू तो चुप हो जा, माफ कर दे, बस खामोश बैठ। एक तो तू है आधी खोपड़ी की औरत, बंद कर अपनी बकवास, चुप रह बस। और जैसी तू है ना वैसी बन गई तेरी बेटी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेम टू सेम चोई साहब। वैसे चोई साहब चेक कर ले मेरी अंग्रेजी, ऐਵੇਂ आप कहते हैं कि आधी खोपड़ी की हूँ। और तू फौजिया परवीन, तू अभी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने ससुराल। उनको राजी कर, चाहे तुझे वहां अपनी नाक रगड़नी पड़े, समझ आई है? मगर अब्बा मैं अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह दिया बस तो बस। मैंने कहा बीबी ड्राइवर को उठा देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी स्टेशन के लिए गाड़ी मंगवा दो। मैंने मंगवा दी। तो कब गई बीबी? फजर की अजानों के आधे घंटे बाद निकली थी। स्टेशन? तुम जल्दी से जाके गाड़ी निकालो। जी। इसका मतलब है वो स्टेशन आ रही है। पता है आप मेरे बाबा है ना? किसने बताया ये? मैंने। वो बात मुझे पता था, तभी तो वो मुझे आपके पास छोड़ के गई हैं। कोई अपने घर मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें लेने आ जाता। देखो मेरे हाथ, मुझे मेरी मामा ने बिल्कुल खाली है। घर ही चोरों की तरह वापस आता है। जैसे किसी भिखारी के कशकोल की तरह। मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो जिंदगी में सफर दरपेश है उसमें मुझे अगर अपना समझा होता तो आज सब कुछ ठीक होता। जब हर तरफ खूब अंधेरा छा जाए। सच पूछो तो तुम लोगों ने गिलानियों को कभी अपना समझा ही नहीं। छोटी सी रोशनी की किरण जो है ना, वो पूरे अंधेरे को रोशन कर देती है ना। तो एक फोन किया तुमने? उस किरण को ढूंढेंगे। पता नहीं कहाँ छुप गई है वो पारस। जल रहा हूँ अंदर से और ये आग मैंने खुद लगाई। गफूरुर रहमान, गुनाहों को माफ करने वाले मेरे मालिक, मैं नहीं जानता कि तूने मेरे दिल के किस गोशे में आयमा के लिए इतना प्यार छुपा रखा था। मेरी खताओं को बख्श दे। सारी जिंदगी में मोहब्बत की आग देखने लगी, ऐसी आग जो एक ना एक दिन मुझे भी मुझसे दूर भागता रहा। मगर अब जबकि वह मुझसे दूर जाने की तैयारी कर रही है, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जलाकर राख कर देगी। आयमा को मालूम हुआ कि ये घर फारिस का है और वो फारिस और उसकी बीवी के दरमियान फंस गई है। इसलिए वो फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए।
वो अब्दुल्ला को हमेशा के लिए छोड़ देती है और जाते वक्त अपने साथ एक खत भी ले जाती है। सुबह जब अब्दुर्रहमान बीदार होता है और खत पढ़ता है तो वो बेहद उदास हो जाता है। वो फारिस से बात करता है और कहता है, तुम चाहते थे कि वो यहाँ ना हो, अब देखो वो वाकई ही चली गई है। फारिस जवाब देता है, ये मेरा हक था, मैं अपने शौहर पर किसी और का हक कबूल नहीं करता। दूसरी तरफ अब्दुल्ला के पास बैठे अब्दुर्रहमान ने इससे हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि वो उसे कुछ कहना चाहते हैं। तब अब्दुल्ला जवाब देता है, बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे वालिद हैं। जब अब्दुर्रहमान पूछता है कि उसे ये किसने बताया, तो अब्दुल्ला कहता है, माँ ने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि मुझे ये सिर्फ आपके साथ शेयर करना है। इसी दौरान जब आइमा अपने घर पहुंचती है तो मानिया कहती है, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हें लेने आती। आइमा ने जवाब दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरा दिल बहुत उदास था, इसलिए मैं आपको बताने की हालत में नहीं थी। ड्रामे में एक दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब आइमा के चचा उसे समझाते हैं कि उम्मीद की करण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद को मजबूती से थामे रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। अब अब्दुर्रहमान आइमा के लिए बहुत बेचैन है और चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। वो आइमा को बुलाकर कहता है, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ और अब्दुल्ला भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है, तुमने हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आइमा ने जवाब दिया, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ और आपके पास वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे बेटे का मुझसे बेहतर ख्याल रखेंगे और उसे माँ की कमी का एहसास नहीं होने देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।